नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, जे तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते होते आणि तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना खोट्या गुन्ह्यामध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न झाला होता आणि एक फार मोठं षडयंत्र सरकारच्या माध्यमातून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मदतीनं रचलं गेलं होतं। या संदर्भात मला तपशीलवार माहिती मिळाली। विविध वाहिन्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी स्टिंग ऑपरेशन झालं, ती माहिती अशा या सगळ्या माहितीच्या अधिकारात सगळी माहिती घेऊन पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून मी नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये या ठिकाणी हा विषय उपस्थित केला होता आणि त्याच वेळेला उत्तर देताना राज्य सरकारकडून मंत्री महोदयांनी सांगितलं, जी मागणी मी केली होती की लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी पक्ष असतो, विरोधी पक्ष असतो, परंतु इथे तर सत्ताधारी पक्षातल्याच नगरविकास मंत्र्याला अडकवण्याचा कट आणि विरोधी पक्षनेते तेव्हाचे देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना अडकवण्याचा कट त्या ठिकाणी झाला। या संदर्भामध्ये SITची चौकशी करून समिती नेमून कारवाई करा अशा प्रकारची मी मागणी केली होती। त्या अनुषंगाने राज्य सरकारनं महिनाभरापूर्वीच SITचा निर्णय त्या ठिकाणी घेतला, ज्याचं आश्वासन विधिमंडळामध्ये त्या ठिकाणी दिलं गेलं होतं आणि त्या अनुषंगाने जॉईंट CP लॉ अँड ऑर्डरचे सत्यनारायण चौधरी, त्याचबरोबर ढवळे नावाचे DCP आणि एक ACP आणि काही तत्सम अधिकाऱ्यांची नेमणूक या SITमध्ये या ठिकाणी झाली आणि आज मला या SIT समितीसमोर या विषयाची तपशीलवार माहिती देण्यासाठी किंबहुना माझी स्टेटमेंट घेण्यासाठी या ठिकाणी विशेष तपास पथकानं पाचारण केलं होतं। मी उपलब्ध माहितीच्या आधारे, चॅनलला आलेल्या विविध बातम्यांच्या आधारे, माझ्याकडे असणाऱ्या उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे जेवढी म्हणून माहिती होती ती त्या ठिकाणी समितीसमोर मी मांडली आणि म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, काळ सोकावता कामा नये, सत्ता कुणाची असो, अशा प्रकारे नेत्यांना सत्तेचा दुरुपयोग करून अडकवणं हे मला वाटतं लोकशाहीसाठी घातक आहे आणि म्हणून संविधानाचं, लोकशाहीचं रक्षण करणारे, आदर करणारे आम्ही असल्या कारणानं सनदशीर मार्गाने या विषयामध्ये न्याय मागितलाय। सरकारनंही गांभीर्यानं गृह विभागाने याची दखल घेतलेली आहे। त्या अनुषंगाने नगर पोलीस स्टेशन ठाणे आयुक्तालय या ठिकाणी 742/224 अन्वये गुन्हाही त्या ठिकाणी दाखल करण्यात आलेला आहे आणि सखोल चौकशी करिता या ठिकाणी SIT जी स्थापन झाली त्या SITला सरकारला त्या ठिकाणी अहवाल द्यायचा असल्या कारणानं त्यांना सहकार्य करण्यासाठी आज मी पोलीस आयुक्तालयात गेलो होतो। तुम्ही नेमका काय सवाल यामध्ये नोंदवलेला आहे, तुमच्याकडची माहिती आणि पुरावे नेमके कोणत्या पद्धतीचे आहेत? मी आता तुम्हाला तपशीलवार माहिती एवढ्यासाठी देऊ शकत नाही, कारण त्याचा SITच्या अहवालावर, तपासणीवर
त्या ठिकाणी प्रभावित तपासणी होऊ शकते. परंतु मी जे विधिमंडळामध्ये मांडलं, जे डॉक्युमेंट्स माझ्याकडे उपलब्ध होते, जे काय माझ्याकडे पेन ड्राईव्हच्या माध्यमातून माहिती होती, ती सगळी माहिती मी रितसर या ठिकाणी SIT पथकाला दिलेली आहे. तपशील माध्यमांसमोर देणं म्हणजे तपासणीवर त्या ठिकाणी विपरीत परिणाम किंवा प्रभाव होऊ शकतो, म्हणून या ठिकाणी मी देऊ शकत नाही. SIT के सामने आपने बयान दर्ज करा है, क्या पूरा मामला है उस बारे में बताइए. राज्य के तत्कालीन विपक्ष के नेता, विधानसभा के हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस साहब और तभी सत्ता पक्ष में जो नगर विकास मंत्री थे विद्यमान DCM एकनाथ शिंदे साहब, इनको झूठा गुना उनके ऊपर दर्ज करके अटकाने का प्रयास सरकार का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाता था और इसका जिम्मा DCP और वहाँ के अधिकारियों को दिया था. यह सब विषय का पर्दाफाश नागपुर का जो विंटर सेशन हुआ, वहाँ मैं पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के माध्यम से यह विषय निकाला और सब जो मेरे पास प्रूफ्स थे, जो कोई डॉक्यूमेंट्स थी, उसके आधार पर यह सब विषय की जांच करने की मैं मांग की और SIT इसके ऊपर गठित हो और इसका सत्य क्या है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा साजिश क्यों की थी, क्योंकि ये लोकशाही का गला घुटने का काम है. सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है, लेकिन इसी तरह की राजनीति, सत्ता का दुरुपयोग ऐसा हमारे ऊपर आलोचना करने वाले खुद कर रहे थे, तो उनका असली चेहरा इसी माध्यम से जनता के सामने आने वाला है. तभी हाउस में सरकार की तरफ से मंत्री महोदय ने SIT की मेरी मांग एग्री की थी और वो मांग के मुताबिक कई दिनों पहले SIT गवर्नमेंट ने गठित की. लॉ एंड ऑर्डर के मुंबई के जॉइंट CP सत्यनारायण चौधरी, DCP ढवले और एक दो अधिकारी ऐसी वह SIT है, वो विशेष तपास पथक है और थाना में नगर पुलिस स्टेशन में इसी के बारे में जो गुना दर्ज हुआ था, वो गुना के अनुसार इसकी डिटेल जांच की आवश्यकता है. इसलिए SIT गठित है. SIT के इस टीम के सामने मैं गया, मेरे पास जो सबूत थे, जो डॉक्यूमेंट्स थी, जो पेन ड्राइव था, विविध चैनलों की जो इन्फॉर्मेशन थी, स्टोरीज थी, वह सब SIT के सामने मैं रखी है और SIT ये सब चीज़ें उसका अवलोकन करते हुए आगे की जांच करेगी, तपास करेगी और कठोर कार्रवाई की अपेक्षा है. सर, सरकार में उस समय की सरकार में कौन सा वो सर्वोच्च नेता था जिसके इशारे पर फंसाने का प्रयास किया जा रहा था, उस बारे में कोई जानकारी साझा कर पाया? नहीं, एक देखो, सरकार का चेहरा तो मुख्यमंत्री रहता है. कोई भी सरकार रहे तो इसी तरह की अगर कोई साजिश करनी है तो ना कोई IPS अधिकारी हिम्मत हो सकती है, ना मिनिस्टर अपने स्तर पे कार्रवाई कर सकता है. इसलिए जो गवर्नमेंट का मुखिया रहता है, चीफ मिनिस्टर, उसके आदेश से, उसके मालूमात के सिवा इसी तरह की कार्रवाई कभी होती नहीं. मतलब उद्धव ठाकरे की तरफ से प्रयास क्या दे? अभी इतना बोलने के बाद और मेरे मुंह से नाम निकालने की आवश्यकता है क्या आपको? मराठीमध्ये नेमकं
कोणते मंत्री किंवा कोण या सगळ्या संदर्भात? हे बघा, अशा प्रकारची जेव्हा मोठी कारवाई असते, देवेंद्र फडणवीस का छोटे नेते नाही आहेत, राज्याचे मुख्यमंत्री राहिलेले, राज्याचे विरोधी पक्ष नेते, त्याचबरोबर एकनाथ शिंदे साहेब पण सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री. आणि जेव्हा अशा प्रकारच्या दोन मोठ्या नेत्यांवर कारवाईचं षडयंत्र, खोटा गुन्हा दाखल करायचं, फसवण्याचं होतं, ते IPS अधिकाऱ्याची हिंमत नाही, तो असं करू शकत नाही. मंत्री स्तरावर कारवाई होऊ शकत नाही. अशा गोष्टी ह्या सरकारचा प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्याच्या आदेशाशिवाय, परवानगीशिवाय होऊ शकत नाहीत. हे अत्यंत स्पष्ट आहे. शेवट मुख्य सूत्रधारापर्यंत हात पोहोचतील का? कारण तुमच्यावरतीही अशाच प्रकारे अडकवण्याची कारवाई झाली होती. गिरीश महाजन असतील, त्यांनाही अडकवण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यामुळे मुख्य सूत्रधार सापडेल या प्रकरणात? नाही, 100% आमच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारच्या राजकीय अभिनिवेशातना कारवाया झाल्या, FIR केले, ज्याच्यामध्ये काही तथ्य नव्हतं. यथावकाश ते पुढे आलं, परंतु तोपर्यंत राजकीय दृष्ट्या बदनाम करायचं, छळायचं, परेशान करायचं आणि वरना नाकाने कांदे सोलायचे की तुम्ही सत्तेचा दुरुपयोग करता. अरे, आपण सत्तेत असताना काय केलं? आणि मग तुमचं खरं स्वरूप महाराष्ट्रातल्या जनतेसमोर आलं पाहिजे, त्याची सबक त्या ठिकाणी मिळाली पाहिजे, ही भावना घेऊन आपण SITची मागणी केली आणि ती SIT गठीत झाली आणि त्या SIT समोर आज जाऊन मी माझं स्टेटमेंट दिले. छोटा सा प्रश्न, माधव कोकाटे को 2 साल की सजा हुई है, महायुति सरकार में मंत्री है, इसलिए सवाल है, हायर कोर्ट में अपील करेंगे, नहीं तो उनको रिजाइन भी करना पड़ सकता है, कैसे देखिए? मेरे ख्याल से हायर कोर्ट ने उसको रिलीफ दिया है, ऐसा मेरी मालूमात है. अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन हाई कोर्ट ने रिलीफ दिए. और इसके अलावा 900 करोड़ के प्रोजेक्ट की जांच का आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है. शिंदे सरकार के दौरान उस जालना की इस प्रोजेक्ट को पास किया गया था. आखिर क्या वजह है कि CM साहब जो है इस तरह से एक्टिवली तमाम प्रोजेक्ट्स को रिव्यू कर रहे हैं? एक देखो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब की प्रतिमा छवि एक नॉन करप्ट पॉलिटिशियन, एक पारदर्शी नेता करके है. और ये करते हुए, सरकार चलाते हुए, सरकार में ट्रांसपेरेंसी चाहिए. और अगर कई प्रोजेक्ट में कुछ कमियां रहेगी, कुछ सदोष रहेंगे, तो इसका सब जांच करने की एक्टिविटी उन्होंने सब डिपार्टमेंट के स्तर पर की है. और इसलिए मुझे लगता है ये कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कौन सा है ऐसा ध्यान में देखिए ये कार्रवाई नहीं हुई, स्थगिति नहीं हुई. उन्होंने सरकार को एक आमूलाग्र सरकार के प्रशासन में बदल करना है और इसलिए पारदर्शिता से सब डिपार्टमेंट में इसी तरह का रिव्यू लेने का उनका काम शुरू है. उसमें से एक गतिविधियाँ ये है. चलो बस. एक आखिरी सवाल हिंदी में. उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी बचाने के लिए महाराष्ट्र का दौरा करने वाले हैं. इससे आपको लगता है क्या फायदा होगा? साथ ही कुछ लोगों पर विशेष जिम्मेदारी भी वो देने वाले हैं. ऑपरेशन टाइगर जो चल रहा है शिवसेना का, मुझे लगता है वराती मागून घोडे असं मराठीत एक म्हण आहे. वैसा भी सब तो गया, तो भी मैं उनको नाउम्मीद नहीं करता हूँ. लोकशाही में विपक्ष भी रहना चाहिए. तो मैं उद्धव जी को शुभकामनाएं देता हूँ को दौरा करे और पार्टी के बचे हुए लोग हैं वो शिंदे सेना में नहीं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में न आए. इसी तरह का एक विश्वास देने का काम उन्हें करना है, वह करे ऐसी अपेक्षा करता हूँ. क्योंकि अच्छे बाला साहब के विचारों को मानने वाले शिवसैनिक और नेता जा रहे हैं, उसका आत्मपरीक्षण लेट लेकिन उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, वो अच्छा है. उनको मैं शुभकामना देता हूँ. उद्धव ठाकरे कह रहे मेरी मिशन टायगर थांबवण्यासाठी उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र दौरा करतात मराठी. नाही, मला वाटतं आता सगळे टायगर लोक आता सगळे शिंदे साहेबांसोबत आहेत.
आता तिकडे टायगर कोण आहे दुर्बिणीतनं शोधायला लागेल. त्याच्यामुळं काही जे काही राहिले त्यांचं मनोबल जर राखण्याचा प्रयत्न असेल तर त्याचं आपण स्वागत केलं पाहिजे. कारण कुठलाही पक्ष संपावा, नेस्तनाबूत व्हावा हे लोकशाहीला अभिप्रेत नाही. परंतु तो एक पिकनिकचा दौरा होऊ नये, त्याच्यामध्ये कठोर परिश्रम असावेत, कार्यकर्त्यांचं म्हणणं ऐकलं जायला पाहिजे, त्यांना वेळ दिला पाहिजे. नाहीतर दौरा केवळ जर झाला तर याचा काय उपयोग होईल असं मला वाटत नाही. उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मेरी हालत जापान जैसी हो गई है, मैं झटका पुरुष हो गया हूँ, एक के बाद एक मुझे झटके लग रहे हैं. अभी वही खुद बोल रहे हैं तो भूकंप न हो इसकी उपाय योजना करनी चाहिए ना. लेकिन उद्धव जी ठाकरे साहब हताश हो गए, उनका कॉन्फिडेंस गया है और इसलिए वो इसी तरह की बातें करते हैं. मुझे लगता है हार जीत तो होती है, उसमें से नेता में उभर के काम करने की आवश्यकता है. लेकिन मूल विचारधारा उद्धव जी ने छोड़ी है बाला साहब की, इसलिए ये झटका है. तो मुझे लगता है ये झटका क्यों है इसका आकलन करने की आवश्यकता है और वो करे, ऐसी मेरी अपेक्षा है. एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, छावा पिक्चर को महाराष्ट्र में तो टैक्स नहीं, लेकिन विपक्ष ने कहा कि पूरे देश में से टैक्स फ्री किया जाए. आप लोग महाराष्ट्र की बात करते लेकिन टैक्स फ्री पूरे देश में अब तक नहीं हुआ. नहीं, इसके बारे में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इंटरटेनमेंट टैक्स दूसरे राज्यों में लिया जाता था, जो महाराष्ट्र में अपन ऑलरेडी माफ़ किया है. तो मुझे लगता है जो चीज़ यहाँ लेती ही नहीं तो उसको माफ़ करने का विषय नहीं आता है. लेकिन जो सहूलतियाँ और जो फेवरिज्म ये छावा के लिए करने की आवश्यकता सरकार के स्तर पे है, और निश्चित तौर पे देवेंद्र जी करेंगे. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.